गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉस्पेक्टस, जिसे हम प्रविवरण भी कहते हैं। इससे पूर्व में जो अति महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद नियम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दूसरा था, जिसे हम अंतर्नियम भी कहते हैं। वो भी अपने आप में दोनों महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय रजिस्टर ऑफ कंपनीज के यहाँ प्रस्तुत करने पड़ते हैं। अब जो हम टॉपिक या जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारा कंपनी का, वो है प्रॉस्पेक्टस, जिसे प्रविवरण कहते हैं। प्रॉस्पेक्टस वाइज बात करें तो दो तरीके से पब्लिक ऑफर, यानी कि कंपनी अपने फंड्स को रेज करने के लिए, रेजिंग ऑफ फंड्स, द कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी सिक्योरिटी को बेचे, और सिक्योरिटी को बेचने के लिए वो जिस डॉक्यूमेंट्स को सहारा लेती है वो होता है आपका प्रॉस्पेक्टस। तो प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जो पब्लिक ऑफर या जनता को अपनी सिक्योरिटीज़, अंश जिसमें अंश, डिवेंचर्स या अन्य कोई धरोहर बेचनी होती है, तो उस स्थिति में प्रविवरण का या प्रॉस्पेक्टस को इशू किया जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। यानी कि कंपनी की तरफ से एक जनरल पब्लिक को या सामान्य जनता को एक विशेष प्रतिभूतियों को बेचने के लिए जो ऑफर किए जाते हैं, इसे आमंत्रण के लिए प्रस्ताव कहलाते हैं, और वो प्रस्ताव होता है प्रविवरण। यानी कि प्राइवेट कंपनी जो फंड रेजिंग्स है उनको केवल एक लिमिटेशन दायरे में करती है, यानी अपने रिश्तेदारों से, डायरेक्टर्स से या उसके जो लिमिटेड सदस्य हैं उनके बीच में अंशों को निर्गमित कर या सिक्योरिटीज को निर्गमन के द्वारा प्राइवेट कंपनी फंड्स रेज करती है। लेकिन जहाँ सार्वजनिक कंपनी का सवाल है, उसको फंड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस स्थिति में वो सिक्योरिटीज़ का या प्रतिभूतियों का निर्गमन सामान्य जनता को करती है, यानी उनको प्रतिभूतियों को बेचने के लिए एक तरीके से आमंत्रित करती है, और उस समय एक प्रविवरण या एक सूचना पत्र या एक सर्कुलर, जिसे हम कह सकते हैं नोटिस कह सकते हैं, वो भी जारी किया जाता है। वो एक तरीके से सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के लिए एक प्रस्ताव या प्रतिभूतियों को जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि जनता या पब्लिक उन अंशों को क्रय कर उचित निवेश कंपनी में कर सके, और फंड को, कंपनी को एक ह्यूज फंड्स की ज़रूरत उस फंड्स के द्वारा कर ली जाती है। तो हम कह सकते हैं सार्वजनिक कंपनी द्वारा जो प्रतिभूतियों का निर्गमन है वो तीन तरीके से किया जाता है: बाय इशूइंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, या जिसे हम कह सकते हैं प्रविवरण का निर्गमन करके; बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, एक लिमिटेड एरियाज में जो उसके डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं, एग्जिस्टिंग विद्यमान मेंबर्स या संचालकों को अंश या प्रतिभूतियों का निर्गमन करके; या इशूइंग ऑफ राइट शेयर्स, यानी अधिकार अंशों का निर्गमन करके अपनी प्रतिभूतियों को बेच सकती है। यानी जो विद्यमान जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को खाली अधिकार अंश, या उनको यह अधिकार होता है कि वो कंपनी के नए निर्गमन में खरीदने का पूर्वाधिकार रखते हैं, जो राइट शेयर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं कंपनी भी फंड्स को किस तरीके से रेज कर सकती है। प्रपोज्ड बाय प्राइवेट इशू, यानी कि निजी निर्गमन के द्वारा वो कंपनी फंड्स रेज कर सकती है, निजी कंपनी। इसी तरीके से बाय इशूइंग ऑफ राइट शेयर्स के द्वारा कर सकती है, बाय इशूइंग ऑफ बोनस शेयर्स के द्वारा कर सकती है। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है, प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रॉस्पेक्टस का निर्गमन या नहीं,
उसका इशुएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस नहीं करती है, क्योंकि उसे एक लिमिटेड जो उसके मेंबर्स हैं, उसके संचालक हैं या उसके रिलेटिव्स हैं, उन्हीं से एक तरीके से फंड्स रेज करना या उन्हीं को सिक्योरिटीज़ को बेचने के प्रस्ताव दिए जाते हैं, न कि सामान्य जनता को दिए जाते हैं। यहाँ हम पब्लिक ऑफर की बात करते हैं। एक पब्लिक कंपनी जब सामान्य जनता को अंशों के या प्रतिभूतियों के या डिबेंचर्स के लिए क्रय करने या उसके सब्सक्राइब करने के लिए यदि कोई कंपनी ऑफर करती है, तो वो एक तरीके से कहलाता है आपका पब्लिक ऑफर। यानी पब्लिक ऑफर दो तरीके से होते हैं। नंबर एक आईपीओ, जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। दूसरा होता है, सेकंड है एफपीओ या फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। या आईपीओ की हम बात करें, ये सार्वजनिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, जिसका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में यदि वो पहला अपना इशू लाना चाहती है एक अनलिस्टेड कंपनी, तो वो पहला इशू या उसके विद्यमान अंशधारियों के द्वारा उन अंशों को बेचने के ऑफर किए जाते हैं जो एक सामान्य जनता को प्रथम बार किए जाते हैं। यानी फ्रेश इशू के लिए या फ्रेश अंशों को बेचने या सिक्योरिटीज को बेचने के लिए जब जनता के समक्ष प्रस्ताव, विक्रय के प्रस्ताव लाए जाते हैं, तो वो होता है आपका आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसी तरीके से यदि एफपीओ क्या होता है, फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी कोई विद्यमान जो लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी, कोई फ्रेश निर्गमन ला रही है या कोई अन्य कोई पब्लिक को सिक्योरिटी बेचने का ऑफर ला रही है, तो वो आपका एफपीओ या फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात, तो हम कंक्लूड रूप से कह सकते हैं, जब आईपीओ, जब कंपनी या कोई कॉरपोरेट अपने स्टॉक्स, स्कंद जिसे हम कहते हैं, जिसमें अंश, डिबेंचर्स, इसके अलावा अन्य प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, उनको बेचने के लिए प्रथम बार एक तरीके से ऑफर लाती है, तो वो आईपीओ होता है। और यदि कोई विद्यमान कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है, जो अपनी फ्रेश या कोई विद्यमान जो स्टॉक्स हैं उनको बेचने के लिए जो एक मार्केट में जो इशू लाती है, वो आपका एफपीओ कहलाता है। तो ये यहाँ एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि कोई भी सार्वजनिक कंपनी जब अपने पब्लिक ऑफर के द्वारा स्टॉक्स या अपनी इन्वेंट्रीज को या शेयर्स को बेचना चाहती है, तो उस समय उसे एक डॉक्यूमेंट्स इशू करना होता है, वो होता है क्रय विवरण। प्रॉस्पेक्टस के बिना कंपनी अपने अंशों को बेचने के प्रस्ताव पब्लिक के समक्ष नहीं कर सकता। अतः यहाँ जरूरी है कि कोई भी सार्वजनिक कंपनी यदि जनता से सब्सक्राइब करना चाहती है या अपना अंशों को क्रय के लिए प्रेरित करना चाहती है, तो उसे सर्वप्रथम प्रॉस्पेक्टस जारी करना होगा। प्रॉस्पेक्टस यदि हम बात करते हैं, उसका मीनिंग क्या है, तो प्रॉस्पेक्टस जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में दिया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिसमें रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस और सेल्फ प्रॉस्पेक्टस शामिल है, जिसमें कोई सूचना, कोई सर्कुलर के रूप में या कोई एडवर्टाइजमेंट के रूप में या कोई इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स जो पब्लिक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है अंशों के परचेज करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए किसी बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा, तो वो कहलाता है प्रॉस्पेक्टस। हम प्रॉस्पेक्टस की बात करते हैं तो कोई भी सूचना हो सकती है, कोई एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, कोई अखबार में कोई विज्ञापन हो सकता है, और विज्ञापन में डिटेल्ड जो एक तरीके से कंपनी के जो इन्वेंट्री या स्टॉक्स को बेचने के लिए या जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इशू किया जाता है, वो आपका प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। इसमें जो प्रॉस्पेक्टस के टाइप्स हैं, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी कि एक तरीके से मायावी, जिसे हम प्रॉस्पेक्टस या विवरण भी कहते हैं, इसमें सारी की सारी समस्त डिटेल्स कंपनी की होती हैं, लेकिन जो एक तरीके से जो सिक्योरिटीज ऑफर की जा रही है पब्लिक को, उसकी वैल्यू
उसकी क्वांटम यानी कि अंश कितने अंश होंगे, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उन चीज़ों का जिक्र नहीं किया जाता है। यानी मायावी इसमें एक्सेप्ट number of shares which is being issued to public, and as well as what is the amount of the each and every share, it is not contained in the prospectus, but all other informations are included in the prospectus. That is called red herring या मायावी प्रविवरण। सेकेंड है आपका सेल्फ प्रविवरण। सेल्फ प्रविवरण उस स्थिति में किया जाता है एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक पीरियड में, जब कंपनी को कई इश्यूज निकालने होते हैं, तो उस समय एक पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्टस को वन टाइम जारी किया जाता है, वो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। यानी कि कंपनी एक स्टेपुलेटेड पीरियड में कितनी बार निर्गमन करेगी, तो उस स्थिति में अंशों के या स्टॉक्स के इशू के लिए कितने एक तरीके से जनता को सब्सक्रिप्शन करने के लिए या क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है। तो उस स्थिति में एक सीरीज के रूप में वो कर सकती है कि भाई एक पहला इशू, सेकंड इशू, थर्ड इशू, इस तरीके से ला सकती है। लेकिन सेल्फ प्रॉस्पेक्टस इनिशियल लेवल पर यानी प्रथम इशू लाने पर ही कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भी समस्त सूचनाएं इंक्लूडिंग शेयर्स की वैल्यू क्या है, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें कोई कई सीरीज़ में अंशों को अलॉटमेंट करना है या अंशों को सब्सक्राइब करने के लिए जनता को आमंत्रण भिजवाने हैं, तो उस स्थिति में सेल्फ प्रविवरण जारी किया जाता है। इस डिटेल्स में हम जो टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट है वो प्रॉस्पेक्टस की विशेषताएं क्या होती है, उनमें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्स की तरह होता है, इस पर जो निर्माण है उसकी तिथि को अंकित किया जाता है। ये एक तरीके से जनता को इनविटेशन दिया जाता है इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ताकि जनता उस इनविटेशन को या प्रस्ताव को पढ़कर, आमंत्रण को पढ़कर अपने प्रस्ताव, निवेश के प्रस्ताव कंपनी के समक्ष प्रस्तुत कर सके, यानी निवेश की इच्छा जता सके। एक तरीके से आमंत्रण के प्रस्ताव होते हैं जो कंपनी के द्वारा सामान्य जनता को भिजवाए जाते हैं या सामान्य जनता को एक तरीके से अभिदान हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें कंटेंट क्या होनी चाहिए, तो जो भी प्रॉस्पेक्टस को डिजाइन या फ्रेम करना है वो प्रमोटर्स के द्वारा किया जाता है, और प्रॉस्पेक्टस में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसका ड्राफ्ट, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनका समावेश होना चाहिए। कंपनी के बारे में उसके कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, कंपनी का जो इशू है उसके किस प्रोजेक्ट के तहत लाया जा रहा है, कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के संचालक या एग्जीक्यूटिव्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स या कंपनी के मर्चेंट बैंकर्स, उन समस्त सूचनाओं को प्रॉस्पेक्टस में शामिल किया जाना जरूरी है। एक तरीके से लीगल कभी उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेटिव सूचनाएं, कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, कंपनी के प्रॉफिट की, उसकी लास्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी पोजीशन क्या है, कंपनी की जो डायरेक्टर्स हैं उनका रेम्यूनरेशन क्या है, इस तरह सारी की उसमें इंपॉर्टेंट बातों का डेट ऑफ इशू कब होगा, ये इसकी क्लोजिंग कब होगा, सारी की सारी चीज़ इसमें शामिल होती है। इसके बाद डिटेल्स अबाउट अंडरराइटिंग्स ऑफ द इशूज, जो अभी जो उसको एक तरीके से गारंटीड जो उसके सब्सक्राइबर लेने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कंटेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, बैंकर्स टू द इशू, एक्सपर्ट्स ओपिनियन, कोई विशेषज्ञों के ओपिनियन क्या होंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट से संबंधित सूचनाएं होती हैं कि भाई जो जनता से जो सब्सक्राइब या निर्गमन जनता को किया जा रहा है उसका जो फंड्स रेज होगा उस फंड्स का यूजेस किन प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाएगा, उन सारी की सारी बातों को, उस प्रोजेक्ट का टाइमिंग क्या होगा, उसका गेस्टिनेशन पीरियड क्या होगा, कब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, कब उस पर काम शुरू होगा, सारी की सारी बातें उसमें होती है। इसके बाद सारी जो इम्पोर्टेंट जो
इंफॉर्मेशन है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा, शेयर का अलॉटमेंट किस प्रोसीजर से होगा, मर्चेंट बैंकर्स कौन होंगे, बैंक अकाउंट्स की क्या डिटेल होगी, कहाँ जनता अपना आमंत्रण के प्रस्ताव भिजवा सकती है, वो सारी की सारी डिटेल्स एक तरीके से प्रॉस्पेक्टस में होती है। और प्रॉस्पेक्टस को पढ़ने के बाद ही कोई भी निवेशक या जनता अपने निवेश का डिसीजन लेती है कि भाई मुझे इस कंपनी के जो अंश हैं या प्रतिभूतियां हैं उनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उसके पेन एंड लॉसेज की क्या स्थिति रही है, कंपनी के कोई इस तरीके से लीगल मिटिगेशंस नहीं हो, कंपनी का फाइनेंशियल फ्रॉड का कोई इशू नहीं हो, कंपनी बिल्कुल एक तरीके से कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड होनी चाहिए। उस बेसिस पर प्रोस्पेक्टस में जो मेटल फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल सत्य दे दिए जाने चाहिए, जिनके बिहाव पर या जिनको रीड करने के बाद एक तरीके से निवेशक अपने निवेश की इच्छा प्रस्तुत करता है। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के कितने टाइप्स हैं, इसके अलावा किस तरीके से उसको फाइलिंग किया जाना चाहिए, आरओसी के हैं या सेबी के यहाँ किस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, और उसके बाद इशूइंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस टू द पब्लिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।